महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसीलिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर पांडवों से रुष्ट थे। इसीलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जाकर बस गए। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब भैंसे का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं के साथ जाकर वह मिल गए। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण करके दो पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल भैंसे तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी भैंस पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस भैंस पर झपटे, लेकिन भैंस भूमि में अंतर्ध्यान हो गए। तभी भीम ने बैल का त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति, पांडवों की दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर भैंस की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं। जय श्री केदारनाथ। हम हैं अभी सोनप्रयाग में और बाबा केदारनाथ की यात्रा हम यहीं से प्रारंभ कर रहे हैं। सोनप्रयाग में आकर के बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी होता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यात्रियों का और घोड़े खच्चर का रजिस्ट्रेशन होता है और यहाँ पर शुल्क बताया गया है कि कितना रुपये शुल्क पटा करके आप जो है केदारनाथ धाम की यात्रा घोड़े या खच्चर से कर सकते हैं। 2500 रुपये की राशि यहाँ पर बताया गया है और इस प्रकार से यात्रा करने से पहले आप जो है भोजन नाश्ता करके यात्रा के लिए आगे बढ़ें। उसके बाद ये एक हम मैप आपको दिखाना चाह रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको लगभग 16 किलोमीटर का जो रास्ता है वो गौरीकुंड से लेकर के केदारनाथ तक का पूरा यात्रा आपको 16 किलोमीटर का यात्रा जो है पैदल या घोड़े से करना पड़ सकता है। और यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है 3.5 घंटा 4 घंटा में आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पर जाएंगे तो पता चलेगा एक्चुअली ये कम से कम 8 घंटे का 7 घंटे का सफ़र होता है, आराम से जाना पड़ता है। आइए हम यात्रा में आगे बढ़ते हैं। दादू भटकना नहीं। भटकना नहीं भैया। नमस्कार मित्रों, मैं हूं देवेंद्र सिंह कामरे और आज मैं आपको केदारनाथ धाम की यात्रा कराऊंगा। केदारनाथ धाम अपने आप में बहुत ही प्यारा और अनूठा स्थान है। चारों तरफ प्राकृतिक हरी भरी वादियाँ हैं और इन वादियों के साथ ही साथ आपको बर्फ का भी यहाँ पर दर्शन होगा। धीरे धीरे अभी भी 14 किलोमीटर बाकी है केदारनाथ की यात्रा और ये यात्रा अपने आप में बहुत ही अनुपम है, शुक्र है। केदारनाथ जी की यात्रा हम मुख्यतः 4 प्रकार से कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से, घोड़े या खच्चर के माध्यम से, पैदल और पालकी में। इस प्रकार से 4 प्रकार की यात्रा यहाँ पर होती है। इन 4 प्रकार की कोई एक यात्रा आपको लेना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप जो है केदारनाथ जी की यात्रा कर सकते हैं। देखिए नीचे जो है मंदाकिनी नदी बहती है। केदारनाथ में मौसम काफ़ी बदलते रहता है। आगे 200 मीटर के आगे हमको बरसाती विश्राम साइड मिलेगा, जहाँ पर आप जाकर के विश्राम कर सकते हैं। चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे हैं, प्रकृति की हसीन वादियाँ हैं और यहाँ पर आने जाने वाले लोगों का कोलाहल देखने को मिल रहा है। ये केदारनाथ जी की यात्रा का सबसे सुखद और स्वर्णिम पल है हमारे लिए। बर्फ की चादर में लिपटा हुआ केदारनाथ। साइड 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 साइड।
रास्ते में आपको खाने पीने की बहुत सारी सामग्रियां मिल जाएंगी। थोड़ा भोजन का, नाश्ते का लुत्फ उठाते हुए आप धीरे धीरे
रास्ता है, धीरे 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 से आगे बढ़ाएं। देखिए, हम आपको ऊपर का नज़ारा दिखा रहे हैं जहाँ पर बर्फ़ आपको दिखाई पड़ रहा है। मैं जूम करके मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, ऊपर जो स्थान दिखाई पड़ रहा है वो बर्फ़ का है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, इस प्रकार से झरने आपको जो है जगह जगह देखने को मिल जाएंगे, जो ग्लेशियर से पिघल करके पानी यहाँ पर बह रहा है। और ये नज़ारा अपने आप में अद्वितीय है, बहुत ही सुंदर है। ये नज़ारा आप देख सकते हैं सन 2013 में जब आपदा आई थी, उस आपदा के बाद अभी भी कुछ निशान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, पीछे हम नज़ारा जो देख रहे हैं वो मंदाकिनी नदी का है और ये नज़ारा अपने आप में अद्वितीय है, अनुपम है। पूरा ग्रुप 8 नंबर का, वो क्या पता है सर, सुनील सर और अजय सर सब लोग पीछे हैं, मैं राम सर हम लोग आगे हैं। और ये नज़ारा आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा। ये प्रकृति के बहुत सुंदर नज़ारा। ये ऊपर देखिए यात्रियों को ला रही है, ले जा रही है। हमने तय किया कि हम पैदल यात्रा करेंगे, करीब 14 किलोमीटर की यात्रा है। और उस यात्रा में हम लोगों ने लगभग 6 किलोमीटर पूरा कर लिया है और 8 किलोमीटर पुनः यात्रा इसके बाद है। बारह ज्योतिर्लिंगों में से सर्वोच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी है। कहते हैं केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। पुराणों के अनुसार केदार महर्षि अर्थात भैंसे का पिछला अंग है। यहाँ भगवान शिव जो है भूमि में समा गए थे। बहुत सारे यात्री यहाँ पर हेलीकॉप्टर से भी यात्रा करते हैं। जैसा अभी आपने देखा नज़ारा, यहाँ पर बहुत सारे यात्री जो है घोड़े, खच्चर या पैदल यात्रा करते हैं। इस प्रकार से सभी जा कर के भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना चाहते हैं। देखिए, 2013 का यहाँ पर प्राकृतिक आपदा जो आई थी उसका चित्र हम यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ। इस प्रकार से वो जो आपदा है आज तक अपना निशान यहाँ पर छोड़े हुए हैं और प्राकृतिक का जो नज़ारा है वो नज़ारा अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है। पुराण के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि यहाँ पर तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना के अनुसार यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। देखिए, ऊपर का जो नज़ारा है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमा है और इस बर्फ का जो नज़ारा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
धीरे धीरे ठंडी भी बढ़ रही है। नीचे जब हम थे वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। धीरे धीरे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ठंडी का एहसास हो रहा है। अभी भी लगभग 6 किलोमीटर बाकी है और इस यात्रा पर हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। जो व्यक्ति हेलीकॉप्टर से यात्रा करता है यहीं पर आकर के हेलीकॉप्टर रुकता है। यहाँ से केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 500 मीटर है और उसके बाद जो है आगे गढ़वाल बेस कैंप यहाँ पर है। देखिए ये नज़ारा हम देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर यहाँ पर समय समय आ और जा रहा है, यात्रियों को ला रहा है, लेके जा रहा है। अब हम पहुंच गए हैं केदारनाथ के मंदिर के पास। देखिए मंदिर का ये प्रमुख मुख्य गेट है। देखिए चारों तरफ का जो नज़ारा है वो नज़ारा अपने आप में बहुत ही सुखद और बहुत ही प्यारा लग रहा है। बहुत सारे यात्री दूर दूर से, पूरे भारत से नहीं वरन विदेशों से यात्री यहाँ पर आते हैं और भगवान भोलेनाथ का दर्शन लाभ लेते हैं। आइए, प्राकृतिक नज़ारा हम जो देखते हैं वो नज़ारा अपने आप में अद्वितीय है। यह नज़ारा केवल आपको केदारनाथ में ही देखने को मिलेगा। सुबह के जब हम 5 बजे उठे तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, लेकिन अभी 8 बजे हैं, सुबह के 8 बजे हैं और इस 8 बजे यहाँ का जो मौसम है वो मौसम बहुत ही प्यारा और अनूठा है। कहते हैं केदार शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है। के का अर्थ होता है मोक्ष और दार का अर्थ होता है द्वार। अतः केदार का एक शाब्दिक अर्थ अगर हम निकालें तो हम कह सकते हैं केदार का मतलब होता है मोक्ष का द्वार। यह मंदिर का पृष्ठभाग है। जब सन 2013 में प्राकृतिक आपदा आई थी तो यहाँ पर एक बड़ा सा शिला पत्थर जो है, इसी पत्थर के कारण से मंदिर को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुँची। आइए हम प्राकृतिक नज़ारा आपको दिखाते हैं। इधर से जो है बाढ़ आया था और इसी बाढ़ के कारण से ये जो दृश्य आप देख रहे हैं वो दृश्य आज भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके कारण से प्राकृतिक आपदा का दृश्य आप देख सकते हैं। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, हिमाच्छादित पहाड़ है और यह पहाड़ और यह मंदिर का जो नज़ारा है वह अपने आप में अद्वितीय है। यह एक प्रकार से भगवान की महिमा ही है कि मंदिर को किसी भी प्रकार से कोई क्षति नहीं पहुंचा। पानी के साथ आए एक पत्थर ने धारा को 2 दिशाओं में मोड़ दिया, जो मंदिर के दोनों तरफ होकर के गुजर गया। इसे बादल फटने के कारण हुई आपदा बताया गया। इसमें सोनप्रयाग तबाह हो गया और केदारनाथ यात्रा मार्ग के ऐतिहासिक स्थल में से एक रामबाड़ा का अस्तित्व ही खत्म हो गया।